नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो कल जो थे अपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, लास्ट क्लास जो थी उसमें भी मैंने आपको लास्ट में कोवैलेंट या सहसंयोजक बंध के बारे में बताया था कि बंध क्या होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या होता है? जो साझेदारी से बंध बनता है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको कार्बन का एग्जाम्पल दिया था कि कार्बन के अंदर जो होता है वो सहसंयोजक बंध करता है और उसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीन्स ये होता है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कई सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज है। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या चीजें और भी आती है। पहला है हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन देखने जाए हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक किससे मिलकर बनते हैं? हाइड्रोजन एवं कार्बन से जो मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड जो मिलते हैं वो वर्ल्ड के अंदर कार्बन के मिलते हैं। ठीक है, यानी कार्बन में वेरिस्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। पहली चीज तो ये है कि कार्बन जो है, कार्बन के अंदर एक तो पहली होती है कि ये संकरण वाले अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि श्रृंखलन वाली अभिक्रिया दर्शाता है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में क्या बनाता है? ये बंध बनाते हैं। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या यौगिक बना सकते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच में श्रृंखलन या कार्बन कार्बन के बीच में बंध बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे कई लंबे यौगिकों का निर्माण हो सकता है, जिसमें कई सारे क्या होते हैं? कार्बन 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 मिलके क्या बनाते हैं? एक लंबे यौगिक का निर्माण करते हैं। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। इसलिए यहाँ पे जो कार्बन के परमाणु, जो कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो पहली चीज होती है श्रृंखलन के बारे में। दूसरा होता है, कार्बन का ज्यादा कंपाउंड होने का पहला कारण है संकलन, और दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर कि इसकी वैलेंसी या संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 अलग अलग, जिनके मोनोवैलेंट के साथ में जिनकी संयोजकता 1 है, उनके 4 परमाणुओं के साथ में अलग अलग क्या बना सकते हैं? बंध बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर ये खुद के साथ में हाइड्रोजन के साथ में बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, सल्फर के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, अलग अलग तरह के परमाणुओं के साथ में ये क्या कर सकता है? बंध बना सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो का यौगिक जो होते हैं वो किसके होते हैं? कार्बन के पाए जाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये 6 होता है। दूसरी पहली बात क्या है? ये अधातु है और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वर्ग 4th A के अंदर इसको रखा गया है, आवर्त सारणी के अंदर। आवर्त सारणी में इसका जो है वो सदस्य, इसकी संयोजकता वो होती है, वो कितनी होती है? 4 होती है। परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो यहाँ पे होता है इसका 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इसका 6 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को, ठीक है, संयोजकता इसकी 4 है। ठीक है, 4 इसलिए है क्योंकि पहले वाले में अगर देखें 6, कार्बन 6 है, तो पहले वाले में जो रहेगा वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, और दूसरे में कितने रहते हैं? 4। यानी यहाँ पे अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है। दूसरी, कार्बन जो होता है ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि C+4 एवं C-4, ठीक है, दोनों संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, इसका इसलिए ये आयनिक बंध नहीं बनाता, आयनिक बंध नहीं बनता।
ठीक है, तो ये कौन सा बंध बनाता है? ये बनाता है सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो C+4 ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, तो ये फिर बंध कैसे बनाता है? ये साझे द्वारा बंध बनाता है, जिसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन के परमाणुओं के अंदर या हाइड्रोकार्बन के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अपरूप। अपरूप का मतलब क्या होता है? अपरूप जिसको बोलेंगे जो है एलोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। अपरूप को कहा जाता है एलोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि ऐसे परमाणु या पदार्थ जिनमें परमाणु जो होते हैं वो तो सेम होते हैं। ठीक है, यानी उसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है। ठीक है, लेकिन जिनके रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या हो जाते हैं? मिले रहते हैं। ठीक है, जिनमें वे पदार्थ जिनके रासायनिक एवं भौतिक, रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। भौतिक गुण कैसे होते हैं? उसके अलग होते हैं। रासायनिक गुण कैसे होंगे? सेम होंगे, वे कहलाते हैं अपरूप। ठीक है, यानी इनका मतलब यह है कि वे पदार्थ जिनमें जो बने हुए होंगे वो एक ही से होंगे। ठीक है, यानी कार्बन से ही मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, तो वो, लेकिन उनमें देखे जाए तो उनमें जो भौतिक गुण जो होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के जो है अपरूप है, मेनली जो है वो एक तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। ये तीनों जो है वो कार्बन से ही मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन इन तीनों के भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को बोला जाता है अपरूप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपरूप कहा जाएगा। यानी वे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप मेनली है। ठीक है, जो है हीरा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। सबसे पहला है हीरा, जिसको डायमंड कहा जाता है। ठीक है, डायमंड है। सबसे पहला ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होने का मेन कारण है, विद्युत का कुचालक होता है और इसका मेन कारण है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है और इसलिए इसमें कार्बन का परमाणु 4 दूसरे अन्य कार्बन के परमाणुओं से क्या करते हैं? ये बंध बनाते हैं। इसलिए हीरे के अंदर जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसका क्या कारण है कि हीरे की अगर संरचना देखी जाए, उस संरचना के अंदर हीरा के कार्बन का जो परमाणु होता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है? बंधित होता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु जो होगा 4 अगर अलग अलग परमाणुओं से बंधित है तो इसकी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं होता, और फ्री अवस्था में नहीं है तो सीधी सी बात है वो कैसा होगा? विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की दर कोई क्या बोली जाती है? विद्युत धारा बोली जाती है। आयंस होने जरूरी है। ठीक है, आयंस होंगे तो ही क्या होगा? विद्युत धारा सप्लाई होगी। कहते हैं दूसरी बात, कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 1.5, ठीक है, 4 या फिर 154 पीएम। ठीक है, पिकोमीटर जिसको बोला जाता है। ए का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और पीएम का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर होता है। ये दूरी इसके बीच में मिलती है। कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होगी ना, ये वाली, ये कितनी होती है? 1.54। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगस्ट्रॉम या फिर बोल सकते हैं 154 पिकोमीटर होती है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो अधातु होते हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो अधातु है, ठीक है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ किसी भी द्रव में नहीं घुलता। ठीक है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी कौन है? डायमंड है, जो किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, जो किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। ठीक है, अम्ल क्षार का भी कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हीरे की संरचना कैसी होती है? तो ये याद रखना है, ये होती है चतुष्फलकीय होती है। कैसे होती है? चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है, यानी 4 इसके अंदर फलक होते हैं। ठीक है, यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। हीरा पूर्व आंतरिक परावर्तन दर्शाता है, जिसके कारण ये चमकीला होता है।
जिसके कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, जब अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के अंदर जो अंदर ही दोनों एक ही माध्यम के अंदर अगर उपस्थित है तो वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये चमकता है। ठीक है, यानी हीरे के अंदर जैसे लाइट जाती है तो लाइट अंदर की अंदर क्या होती है, परावर्तित होती है, तो इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक्सरे किरणों के पड़ने से ये हरा रंग का दिखाई देता है। एक्सरे में इसका रंग कैसा आता है, हरा रंग का दिखाई देता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा कैसा होता है, पारदर्शी होता है और कैसा होगा, रंगीन होता है, कोई रंग इसका नहीं होता। ठीक है, हीरे के काले, देखो हीरा निकलता है कोयले की खान से, तो काले रंग का जो मिलता है उसको बोलते हैं बट। क्या बोलता जाता है, बट। जो शीशा काटने में किया जाता है, जिसका उपयोग शीशे को काटने में के अंदर किया जाता है, एक पेन आती है, पेन के आगे जो लगी हुई रहती है वो हीरा लगा हुआ रहता है, और कांच को जब भी काटना हो तो पेन को घुमाया जाता है, कांच के एक दो टुकड़े हो जाते हैं, तो कांच के काटने में भी इसको उपयोग किया जाता है। मार्बल की पॉलिशिंग में भी इसको उपयोग लिया जाता है। पत्थर को काटने में भी इसको उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि हीरा जो है वो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है, या दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा होता है। ठीक है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। दूसरी चीज होती है विद्युत का कैसा है, कुचालक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये बातें इनके अंदर याद रखनी है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर आता है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होने के कारण क्या है कि एक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता है। अतः एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो डायमंड विद्युत का सुचालक है लेकिन हीरा सुचालक नहीं है, तो इसका कारण क्या है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा है, इसमें बंध की दूरी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, 3.40 एंगस्ट्रॉन होती है या 340 पीएम होती है। आपेक्षिक घनत्व इसका कितना होता है, 2.25 होता है। 2.25 होता है। घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। जो अपने मास अपन वॉल्यूम लेते हैं इसका, कागज को रगड़ने पर उस पे काले रंग का निशान बना देती है, इसलिए इसको काला सीसा भी कहते हैं, या सीसा पेन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जब पेंसिल का उपयोग के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इसकी जो होती है वो षष्ठकोणीय होती है, मतलब कुछ इस तरह से संरचना इसकी होती है। ये इस तरह की संरचना होती है। तो एक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कार्बन परमाणु तीन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या मिलता है, फ्री मिलता है। षष्ठकोणीय होती है, 6 कोण होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कोण यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में परमाणु भट्टी में, ठीक है, मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में इसका इलेक्ट्रोडों के रूप में आर्क बनाने में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में, परमाणु भट्टी में, मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लोहे की पॉलिश में शुष्क स्नेल के रूप में, स्नेल का मतलब होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण बल को कम करता है, घर्षण बल को कम करता है, घर्षण बल को ये क्या करता है, कम करता है, तो इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है उसका नाम है फोल्डरिंग। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है, इसलिए इसको बकी बॉल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बकी बॉल किसको बोला जाता है,
फुलरिन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो है वो बकमिंस्टर ने की थी, ये इसका नाम है, बकमिंस्टर भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी खोज जो है वो किसने की थी, खोज जो है वो किसने की थी, बकमिंस्टर ने की थी, वैज्ञानिक है जिसने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरिन। सबसे स्थायी जो फुलरिन होता है उसका नाम है C16। ठीक है, 60 वाले में टोटल जो फलक होते हैं फुटबॉल जैसा होता है, तो फुटबॉल में आपने देखा हो कि पेंटागोनल भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी 5 साइड वाले भी होते हैं। ठीक है, और 6 साइड वाले भी इसके अंदर होते हैं। इस तरह से अपने को दोनों मिलते हैं। यह है षष्ठकोणीय, 6 वाले को षष्ठकोणीय बोलेंगे। ठीक है, षष्ठकोणीय। ठीक है, और ये होता है पंचकोणीय, 5 वाले को पंचकोणीय बोलेंगे। ठीक है, कैसे ऐसे षष्ठकोणीय जो होते हैं वो होते हैं कितने, 20। ठीक है, ये कितने होते हैं, 20, और ये होते हैं कितने, 12। पंचकोणीय कितने होते हैं, और 12 और 20 दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपने पास में आएगा 32। ठीक है, तो 32 फलक पाए जाते हैं C16 के अंदर। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि C60 वाले में, ठीक है, 32 फलक पाए जाते हैं। कितने फलक पाए जाते हैं, 32 फलक पाए जाते हैं 60 वाले के अंदर। ठीक है, जिसमें से 20 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पंचकोणीय होते हैं या षष्ठकोणीय होते हैं, षष्ठकोणीय होते हैं। ठीक है, और 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, पंचकोणीय होते हैं, कोणीय होते हैं। ठीक है, 12 कैसे मिलेंगे अपने को, पंचकोणीय मिलते हैं। तो टोटल जो हुए वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, इसको बकी बॉल भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे स्थायी कौन सा है, C16 वाला। ठीक है, इसमें कार्बन मध्य की बॉन्ड कितने होते हैं, 1.40 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। कार्बन कार्बन के बीच की बंध की जो दूरी होती है, ठीक है, उसकी लंबाई यहाँ पे पूछी है। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, और उसकी कितनी थी 1.5, और इसकी कितनी है 1.4। ठीक है, तो ये है इसके अंदर ग्रेफाइट। ठीक है, जो विद्युत का सुचालक होता है, पेंसिल में मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, और पेंसिल में इसको उपयोग में लिया जाता है। फुलरिन जो है वो फुटबॉल भी कहते हैं, फुटबॉल जैसा शेप होता है इसका। इसमें 2 तरह की संरचना पाई जाती है, एक तो पंचकोणीय होती है और दूसरी होती है षष्ठकोणीय होती है। षष्ठकोणीय जो होती है, C16 वाले की बात करें तो 32 जो होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, फलक होते हैं, जिसमें से 20 तो होते हैं षष्ठकोणीय और 12 जो होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं। नेक्स्ट है, फुलरिन का उपयोग जो है वो प्राकृतिक गैस को शुद्धिकरण में किया जाता है। आणविक बेरिंग के, क्योंकि इसका राउंड शेप होने के कारण इसको बेरिंग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उच्च ताप पर यह अति चालक होता है। उच्च ताप पर यह कैसा होता है, अगर ताप बढ़ाने पर यह अति चालकता दर्शाता है। अब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो केवल क्या थे, कार्बन के अपरूप थे, कार्बन के अलावा उसके अंदर कोई नहीं मिलता है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे वो है हाइड्रोकार्बन। नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। भूतल से निकलते हैं ये। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन संतृप्त असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त या असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या है, संतृप्त में ये देखा जाएगा अगर कार्बन में एकल बंध है, क्या है, एकल बंध होता है, तो वो कहलाता है क्या, संतृप्त कहलाता है। ठीक है, और अगर कार्बन में द्विबंध आ गया या त्रिबंध आ जाता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य, तो वो क्या कहलाता है, असंतृप्त कहलाता है। ठीक है, तो संतृप्त वे होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, असंतृप्त वे होते हैं जिनमें द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है, वो कहलाते हैं असंतृप्त। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन की नियमित निर्मित, जैसे CH4 जिसको मीथेन बोला जाता है, C2H6 को बोला जाता है अपने को C2H6 को बोला जाएगा क्या, इसको एथेन बोला जाएगा। C2H4 को एथीन बोला जाएगा और C2H2 को एथाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो क्या है, मीथेन है। ठीक है, तो CH4 का नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, उसके बाद में C2H6 का नाम जो होगा वो होगा
एथेन, ठीक है। C2 है, 4 है, ठीक है। इसका नाम जो होगा वो होगा एथीन, ठीक है। और C2H2 का नाम होगा एथाइन, ठीक है। ये एथीन एथाइन क्या है, अभी आपको इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये सारी चीजें पता लग जाएगी कि ये क्या होते हैं। उसके बाद में सामान्य मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता ये कभी भी, स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ में सहयोग करके अणुओं का निर्माण करता है। पर कार्बन परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु जैसे किसमें, कार्बन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और सल्फर के साथ में क्या बनाता है, ये बंध बनाता है, ठीक है। और इससे यौगिकों का निर्माण करता है जिसको हम कार्बनिक यौगिकों का नाम देते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहा जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन वे हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त होते हैं, असंतृप्त होते हैं। संतृप्त वे होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है, असंतृप्त वे होते हैं जिसमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन इसका वर्गीकरण करेंगे तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित कुछ यौगिक है, जैसे CH4 को मीथेन बोला जाता है, C2H6 को बोला जाता है एथेन बोला जाता है, C2H4 को बोला जाता है एथीन और C2H2 को बोला जाता है एथाइन बोला जाता है, ठीक है। सामान्यतः ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं और ये दूसरों के साथ में क्या करते हैं, सहयोग करके ये अणु का निर्माण करते हैं। और अणु जो होते हैं वो किसके साथ में, अन्य के साथ में, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ में ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक जो यौगिक बनाते हैं या कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब है वर्गीकरण। देखो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण अगर करने जाए तो इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, जैसे इनको नामकरण कैसे दे, जैसे मैथ आया था तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तब उसको बोला जाता है मैथ। क्या बोला जाता है, मैथ बोला जाता है, ठीक है। कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या एवं नाम, ठीक है। C1 अगर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है, मैथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको मैथ बोला जाता है। C2 के लिए क्या बोला जाता है, एथ बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाता है एथ। C3 के लिए प्रोप बोला जाता है। C4 के लिए ब्यूट बोला जाता है। C5 के लिए पेंट बोला जाता है। C6 के लिए हेक्स बोला जाता है। C7 के लिए हेप्ट बोला जाता है। और C8 के लिए जो है वो ऑक्ट बोला जाता है, ठीक है। C9 के लिए नॉन बोला जाता है, ठीक है। और C10 के लिए मैं यहां लिख देता हूं, C10 के लिए वो बोला जाता है क्या, डेक बोला जाता है, ठीक है। फिर इस हिसाब से इनको नामकरण देते हैं। मैथ का मैथेन, मैथीन, मैथेन हो जाता है। एथ का एथेन, एथीन, एथाइन हो जाता है। प्रोप का प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन हो जाता है। ब्यूट का ब्यूटेन, ब्यूटिन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन हो जाता है। पेंट का पेंटेन, पेंटीन और पेंटेन हो जाता है। हेक्स का हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन हो जाता है। हेप्ट का हेप्टेन, हेप्टीन और क्या हो जाएगा, हेप्टाइन हो जाता है। ऑक्ट का ऑक्टेन, ऑक्टीन और ऑक्टाइन हो जाएगा। नॉन का नॉनेन, ठीक है, नॉनिन और नॉनाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अपने को नाम अपन देते हैं। जैसे अभी आया था, याद देख लो, कार्बन कितना, 1 है तो मेथ आता है तो मीथेन नाम हो गया इसका। 2 आता है तो एथेन नाम हो गया। 3 आएंगे तो क्या, प्रोपेन नाम हो जाएगा। इस तरह से अभी आगे अपन वैसे देखेंगे इसको, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 तरह के हैं, विवृत श्रृंखला वाले,
ठीक है, जिसमें जो होता है वो सर्कल के अंदर नहीं होता है, ये अचक्रिक होता है, ये ध्यान रखना। क्या होते हैं ये? अचक्रिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है उसको बोला जाता है संतृप्त। क्या बोला जाता है? संतृप्त बोला जाता है। इसको बोला जाता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो उसको बोला जाता है असंतृप्त। असंतृप्त जिसको बोला जाता है क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको बोला जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड के अंदर जो आते हैं वो आते हैं कौन? एल्केन आते हैं। कौन आते हैं? एल्केन। ठीक है, एल्केन आते हैं, एल्केन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, तो एकल बंध वाले अभी बताया था वो कैसे होते हैं? संतृप्त होते हैं। असंतृप्त के अंदर दो आते हैं। ठीक है, एक तो आता है एल्कीन आता है, ठीक है, और एक आता है एल्काइन आता है। असंतृप्त में क्या आता है? एल्कीन आता है और एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। इसमें डबल बंध पाया जाता है, इसको बोला जाता है एल्किन, इसको बोला जाता है एल्काइन। वायनी आता है। ठीक है, फिर होता है, ये होती है सव्रंत। व्रंत का मतलब होता है ये वलय वाले। कैसा होता है ये? वलय वाला होता है। ठीक है, वलय वाले को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, जिनको एलिफेटिक भी बोला जाता है, एलिफेटिक बोला जाता है। एलिफेटिक वो होते हैं जो बिना धुएं के साथ में जलते हैं, बिना धुएं के साथ में जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं, साथ जलते हैं। ठीक है, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन वगैरह आते हैं जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक वे होते हैं जो धुएं के साथ में जलते हैं, जो धुएं के साथ जलते हैं, जिसमें धुआं बनता है के साथ जलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसमें जैसे साइक्लो वाले आते हैं, साइक्लो, जैसे हेक्सेन एक नाम दे देता हूं, हेक्सेन। ठीक है, और इसमें आता है वो, इसका एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, इसमें द्विबंध में आते हैं, जैसे आप नाम कोई भी ले सकते हो, जैसे एथीन ले लिया, प्रोपिन ले लिया, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, इसके अंदर त्रिबंध में एथीन का एथाइन हो जाएगा, एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, इसमें मीथेन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं, ये इसके एग्जांपल है। तो हाइड्रोकार्बन अगर आप देखने जाए तो दो भागों के अंदर बांटा जाए। विवर्त का मतलब क्या होता है? जो बिना श्रृंखला के, मतलब श्रृंखला वाले। ठीक है, और इसके अंदर चक्र नहीं होता, वो विव्रत कहलाता है। सव्रत का मतलब होता है वृंत होता है, व्रत होता है। ठीक है, सर्कल के अंदर ये मिलते हैं, ये वाले। ठीक है, और ये अचक्रिक होते हैं, चक्र में नहीं मिलते, इनको एलिफेटिक होते हैं, बिना धुएं के साथ में जलेंगे ये। ठीक है, जिसमें संतृप्त भी होते हैं, असंतृप्त भी होते हैं। असंतृप्त में कौन आते हैं? जिनमें एकल बंध होता है। असंतृप्त में अभी बताया था द्विबंध और त्रिबंध वाले असंतृप्त में आते हैं। एल्किन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्किन और एल्काइन तो होते हैं असंतृप्त, एल्केन होता है वो कैसा होता है? संतृप्त होता है। फिर होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये एलिफेटिक होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है जो धुएं के साथ में जलते हैं। ये धुएं के साथ में बेंजीन जो होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और इसमें होता है साइक्लोहेक्सेन, जिनको अपन एक एक करके अभी पढ़ेंगे।
ये इसके नाम याद करने के लिए। सबसे पहला है एल्केन, जिनको पैराफिन्स भी बोला जाता है, खुली श्रृंखला वाले, यानी ये बंद नहीं होती, सब चक्र में नहीं होती, अचक्रीय है। ऐसी है ये अचक्रीय, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, एकल बंध आता है, क्योंकि इसमें क्या है, एकल बंध आता है, इसलिए ये कैसे है, संतृप्त है। इनका सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2 होता है, यानी आपको हाइड्रोजन जो होंगे वो डबल +2 होंगे, ये ध्यान रखना, जितने कार्बन है उसके हाइड्रोजन उतने ही क्या होंगे, डबल होके +2 हो जाएंगे। ठीक है, मीथेन जो है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक है। मीथेन जो होता है इसको याद रखना है कि ये मार्च गैस भी बोलते हैं, CH4 को मार्च गैस भी बोला जाता है, क्योंकि ये दलदल इलाकों में स्थानों में पाई जाती है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब अपन ने प्लांट को पढ़ा था। प्राकृतिक में लगभग ये 85% है। कितने प्रतिशत है मीथेन, 85% मीथेन होती है। एलपीजी के अंदर अगर देखना जाए, जिसको बोलेंगे एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर, ठीक है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। अब ये कैसे बनते हैं, जैसे अपन लेते हैं, देखो मीथेन का तो एक ही है, कार्बन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन 1 को 1 का क्या होगा, देखो 1 का हुआ 2 है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे हो जाता है CH4 हो जाता है, CH कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन मीथेन। मैं लेता हूं एक एग्जांपल 4 वाला, सपोज मान लो एक 4 वाला लेता हूं, C4, H कितने होंगे, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, डबल करके 2 प्लस करने हैं, यानी हाइड्रोजन जो है वो डबल से 2 ज्यादा है, वो होता है एल्केन। ठीक है, तो 4 है, 4 का डबल हुआ 8, और 8 में क्या जोड़ दिया अपन ने 2, तो कितने हो गए 10। ठीक है, 10 हो गए। अब इसका नाम 4 पे, तो 4 पे जो होता है वो कौन आता है, तो 4 पे जो आता है वो कौन आता है, तो 4 पे आता है ब्यूटेन। कौन आता है, ब्यूटेन आता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ब्यूट, प्लस क्या लगेगा इसमें, इसमें जो सुफिक्स लगता है, अनुलग्न जो लगता है, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, अनुलग्न जो लगता है वो लगता है क्या, एन, एन लगता है, यानी ANE लगता है, ANE। ठीक है, ANE लगता है, तो ब्यूट प्लस क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ANE पीछे आएगा। ठीक है, अब ये कैसे बना वो अगर देखने जाए तो 1 2 3 और 4 चारों में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। ठीक है, और ये 4 सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी संयोजकता जब 4 होती है तो यहाँ पे प्रत्येक कार्बन से 4 लाइनें गुजरनी चाहिए, एक तो होगी 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये देख लो चारों क्या है, यहाँ पे ये सब जगह क्या है, हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड बनाया इन्होंने, देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में बता देता हूं आपको, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इसके आगे, ठीक है, और ये जो है वो इसके आगे, या हाइड्रोजन के आगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके आगे 4। ठीक है, ये भी वापस इसके आगे 4, इसके भी 4 आगे। ठीक है, हाइड्रोजन को मैं दूसरे कलर से अगर ग्रीन से कर लेता हूं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के कितने, 1 1। ठीक है, ये इसका लिखना है, ये हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो है, ये किसका हो गया, इसका। अब देखो इस तरह से है ये संरचना होती है। ठीक है, अब देखो इसको 8 करने हैं, 8 करने के लिए क्या करेगा, ये इससे सबसे ले लिए, ये हो गया इसके 8। ठीक है, और अब इसको 8 करना है तो ये क्या करेगा, इससे भी लिया, इससे भी लिया, इससे भी ले लिया, ये हो गया इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका भी करना है तो ये क्या करेगा, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, इससे, और ये हो गया इसके 8। इसने इससे भी लिया, इससे भी लिया, और ये हो गया इसके 8। ठीक है, अब है हाइड्रोजन की बारी। ठीक है, हाइड्रोजन की बारी देखे तो ये जो है इसके 2 करने, इसके भी 2 करने, इसके भी 2 करने, इसके भी 2 करने, इसके भी 2 करने, ये 2 2 इसके कंप्लीट हो गए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए। तो ये इस तरह से ये संरचना बनती है। ठीक है,
तो यहाँ पे ज्यादा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो 1 2 3 और ये 4 सिंगल बॉन्ड बना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये बन गया हाइड्रोजन। ऊपर वाला सेम है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे पहले क्या आया CH3, तो ऐसा लिख दिया CH3, फिर क्या आता है CH2, फिर क्या आता है CH2 और लास्ट में क्या आएगा CH3, तो ये भी ब्यूटेन है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ आएगा तो भी ब्यूटेन है। देखो कॉर्नर पे अगर रहता है सिंगल बॉन्ड है तो कॉर्नर पर हमेशा CH3 आएगा, ये ध्यान रखना। बीच में हमेशा क्या आएगा CH2 आएगा, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है। ये क्या है CH2, तो ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन। इस तरह से ये संरचना बनती है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें एकल बंध होगा, तो इसमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करना इसकी। तो देखो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है, ठीक है। तो ये सारे जो बोले मैंने, ये सारे एल्केन होते हैं। एल्केन के पीछे एन आता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होंगे, कार्बन की जितनी मात्रा है उससे डबल करके 2 ज्यादा होंगे, ठीक है, डबल करके 2 ज्यादा होंगे। और दूसरी चीज दिमाग में ये भी लाना है कि अगर एक डबल बॉन्ड अगर बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे जितने बॉन्ड बढ़ेंगे उतने हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो जैसे ही अपन नेक्स्ट में जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैलेंसी आपको पूर्ण करनी है, 4 लाइनें होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइनें गुजरनी चाहिए, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 लाइनें जो होगी वो क्या होगी, आपको इसकी वैलेंसी को दर्शाती है, ठीक है। और ये 4 लाइनें पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एल्केन। तो एल्केन समझ में आ चुका होगा। पहली चीज इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जिसके अंदर क्या होता है, अणु लगने लगता है, N लगता है, ठीक है। जितने भी आएंगे उस सबके पीछे क्या लगेगा, N लगेगा। मैथ में मेथेन, प्रोप का प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, पेंट का पेंटेन, हेक्स का हेक्सेन, ऑक्ट का ऑक्टेन, ठीक है। इसी तरह से सारे नाम इसके अंदर आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसको मार्च, मीथेन को मार्च गैस भी बोला जाता है, CH4 को, ठीक है। और इसकी प्रतिशत जो होती है वो प्राकृतिक गैस के अंदर भी कितनी होती है, 85 होती है। एलपीजी का ये जरूर ध्यान रखना कि एलपीजी का, अब आप प्रोपेन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। प्रोपेन देखो कितना होता है, C3 है, C3, ठीक है। 3 नंबर पे आता है प्रोपेन। प्रोपेन कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। देखो प्रोपेन जो है वो 3 नंबर पे आता है। तो देखो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन क्या अगर देखना जाए तो C3H को डबल करो, 6 हो गया, 6 में +2 करो तो कितना हो गया, 8। तो ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, अभी बताया ब्यूटेन का C4H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डबल है होता है 8 और ये कितना हो गया, 10। तब हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया हाइड्रोजन 10, ठीक है। तो ये होता है क्या, एल्केन। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाई जाती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के अंदर मीथेन जो होती है उसमें 85% होती है। मार्सी गैस भी बोलते हैं मीथेन को। ये सबसे पहला जो है एल्केन का यौगिक होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 के हिसाब से लिया जाता है। इसमें एकल बंध मिलता है, ये बात याद रखनी है। और एकल बंध वाले क्या कहलाते हैं, संतृप्त कहलाते हैं। तो जितने भी एल्केन है वो कैसे है, संतृप्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एकल बंध पाया जाता है। दूसरा होता है एल्किन। एल्किन को ऑलिफिन्स भी बोला जाता है। असंतृप्त होता है कि इसके अंदर डी बंध पाया जाता है। क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और डबल बॉन्ड जो होता है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसलिए ये कैसे है, असंतृप्त कहलाते हैं। और इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n, यानी इसमें क्या करना है, केवल और केवल डबल। अगर आपको हाइड्रोजन डबल दिखता है तब उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एल्किन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्किन, ठीक है। इसमें अनुलग्न जो लगता है, अनुलग्न यानी जो आप पीछे लगाते हो अनुलग्न, वो लगेगा इसमें इन। क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है। तो इन, या इंग्लिश में कहे तो उसको ENE लगता है इसके अंदर, ठीक है, इन लगता है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। प्रथम यौगिक जो होता है वो इसका एथिन होता है, जिसको इथाइलिन भी बोला जाता है, जो फलों को पकाने के लिए उपयोग में आता है, इंपोर्टेंट है। अब अपन कोई भी दूसरा अगर बनाए, चलो अपन 3 वाला अगर बनाते हैं, 3 वाला में प्रोपिन है, तो C3H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो प्रोप, ठीक है, और प्लस क्या लगाना, इन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिन,
प्रोपिन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, प्रोपिन नाम हो गया। इन लगता है पीछे, पीछे क्या लगेगा? इन। अब इसको बनाने का 1 3। अब आपको एक जगह क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाना है। सपोज मान लो मैं यही लगा देता हूं डबल बॉन्ड, ठीक है, बाकी में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन ये 1 2 3 4, ठीक है, कितना आया? 1 2 3 4 हो गया, लाइन 4 लाइन, 1 2 3 और ये ऊपर ही ले लेता हूं, बोलिए कहीं पे भी लो, 3 हो गए, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, यहां पे लगेंगे कौन? हाइड्रोजन, ये लग गया यहां पे हाइड्रोजन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है, और CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिन। डबल बॉन्ड इसके अंदर आ रहा है। ये बना कैसे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे हुई? ठीक है, तो यहां अपन अगर देखें तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। देखो यहां आ रहा है डबल बॉन्ड, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की तो साझेदारी होगी नहीं। ठीक है, तो यहां कितनी की साझेदारी होगी? यहां पे कितनी होगी? दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। ठीक है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। तो अपन जो दो इलेक्ट्रॉन जो लिखेंगे, ठीक है, वो यहां पे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पे। ठीक है, अब क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं। हाइड्रोजन जो है H, ठीक है, इधर जुड़ेगा एक, तो या फिर इसमें मैंने नीचे रखा है तो नीचे यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ये H हो गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर और H इधर। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब क्या बनाना है? इसके बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अब देखो 8 करने हैं, तो इसने क्या किए? ये देखो, अब आप गिनो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको 8 करने हैं तो क्या करेगा? ये देखो 8 हो गए, एक बॉन्ड, एक इसमें बीच है, इसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब इसमें देखो, इसको 8 करना है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड इसके अंदर ये बन गया। ठीक है, अब आप बताए हाइड्रोजन की बारी। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर देखें तो हाइड्रोजन के ये 2 करने, 1 ये 2, ये 2 इसके, ये 2 इसके, ये 2 इसके और ये 2 इसके। ठीक है, तो ये बनती है इसकी संरचना। ठीक है, तो एल्किन जो होते हैं जिनके अंदर क्या मिलता है अपने को? डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वो एल्किन कहलाते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CN2N प्लस सॉरी CnH2n, यानी डबल करना है सीधा, अनुलग्न लगता है इन। ठीक है, क्या लगेगा इसके अंदर? इन लगेगा। तो इसके भी कई सारे बनेंगे। देखो इसमें मैथिन पॉसिबल नहीं है, मैथिन नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैथिन इसके अंदर नहीं होता है, एथिन होता है, एथाइन होता है। ठीक है, एथिन है। ठीक है, उसके बाद में प्रोपिन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सिन है, हेप्टीन है, ऑक्टीन है, नॉनिन है, डेकिन है, ये सब इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन जो होता है उसमें जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न जो लगता है एल्काइन के अंदर, वो लगता है क्या? आइन। पीछे लगाना अपने को आइन या YNE लगता है, आइन। ठीक है, ये भी असंतृप्त है क्योंकि इसमें क्या होता है? त्रिबंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोपाइन है वगैरह, वो इसके एग्जांपल होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें भी अगर अपन देखें तीसरा वाला, ये सामान्य सूत्र है, जैसे प्रोपाइन का दे लेते हैं जिसको एसिड, ठीक है, या एथाइन का देख लेते हैं तो C2H2 होता है। जैसे मैं C4 वाला देख लेता हूं, C4H, देखो डबल करना है, 4 का डबल कितना हुआ? 8 और 8 माइनस क्या हो गया? 2, तो कितना हो जाएंगे? यहाँ पे 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब ये कैसे बना? 1 2 3 4। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड जैसे मैंने यहाँ कर दिया, तो 1 2 3 तो हो गए, 4 इसके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 हो गए, 4 इसके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन देख लो कितने हैं? 6 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3, ठीक है,
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और क्या लिख सकता हूं CH3, ये भी यही कहलाता है। ठीक है, ये भी यही कहलाता है। ठीक है, इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट प्लस क्या लगता है आयन। ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, तो जितने भी होते हैं एथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, तो इसके अंदर क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो मैं अपन ने पढ़े 3। ठीक है, एक तो पढ़ा एल्केन, दूसरा पढ़ा अपन ने एल्किन, ठीक है, तीसरा पढ़ा अपन ने एल्काइन। ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या है कि पहले अपन देखें तो एल्किन के अंदर क्या है, CnH2n+2 है, यानी हाइड्रोजन जो है वो डबल +2 है। CnH2n इसमें केवल डबल ही है। ठीक है, CnH2n-2 है, यानी डबल करके माइनस लगना है। ठीक है, इसमें क्या लगता है, N लगता है, इसमें क्या लगता है, इन लगता है, और इसमें क्या लगता है, आइन लगता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले वाले में जैसे कोई भी, जैसे मैंने लिया C5H10 ले लिया, तो बताओ ये कौन सा है, ये होगा दूसरे वाला। क्यों, क्योंकि 5 और 5 का डबल कितना 10 है, तो डबल किसमें होता है, इसमें डबल, इसमें क्या होता है डबल, डबल होता है केवल, इसमें डबल +2 होता है, और इसमें डबल माइनस क्या होता है 2 होता है। ठीक है, डबल माइनस क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे कौन सा डबल है, सेकंड नंबर वाला, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा, पेंट का पेंटीन। ठीक है, यानी पेंटीन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि पीछे क्या आ जाएगा, इसमें इन आएगा। तो ये है 3 जो है वो संतृप्त और असंतृप्त है, जिसके अंदर एल्किन जो है वो कैसा है, संतृप्त है। एल्किन और एल्काइन दोनों कैसे हैं, असंतृप्त है। नेक्स्ट है बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले, ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला जो होती है वो सिरे पे परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें बने हुए कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, परमाणु के अलावा अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हो सकती है। ठीक है, इसको विषम चक्रीय कार्बन यौगिक भी कहते हैं। जैसे विषम चक्रीय में आप देखने जाओगे, जहां कॉर्नर है वहां कार्बन है। ठीक है, जहां कॉर्नर है वहां पे क्या है, कार्बन है। जैसे ये, जिसके इसको बोलते हैं थायोफिन। क्या बोलते हैं, थायोफिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आ जाएगी, ये 2। ठीक है, 2 वैलेंसी इसकी सल्फर की होगी। ठीक है, और यहाँ पे 4 होगी। देखो यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, सपोज ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, CH 1 2 3, और ये 4 CH, और ये CS। ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है, जहां पे इसको बोलते हैं अपन क्या, थायोफिन। दूसरा जो होता है वो होता है क्या, जैसे सपोज मान लो ये दे रखा है। ठीक है, हर पॉइंट में क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH CH। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, ये O आ गया। O के 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो 1 2, तो 1 2 3, और ये क्या हो गया 4, 1 2 3, और ये हो गया 4, 4 को कंप्लीट करना है। 1 हो गया, 2 3, और ये लास्ट वाला 4, तो 4 लाइनें गई। ठीक, इसी तरह से 1 1 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये H है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं फ्यूरिन। इसको बोला जाता है क्या, फ्यूरिन। ये फ्यूरिन है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वलय की संरचना में केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको समचक्रीय बोलते हैं। ये कैसे है, विषम चक्रीय। इसको क्या बोलेंगे अपन, विषम चक्रीय बोलते हैं। ठीक है, समचक्रीय में जैसे मैंने लिया 4 वाला ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे अपन, मैंने लिया यहां पे C C C और C। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखोगे कितने, दो तो हो रहे हैं, दो कम पड़ रहे, तो ये हो गया दो यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, इसमें भी दो है, दो कम पड़ रहे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो कम पड़ रहे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक है, ये चक्र वाला है, ये कैसे चक्रीय है, ठीक है। इसका नाम जो होगा वो होगा साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन वालों को क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइक्लो ब्यूटेन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे साइक्लो ब्यूटेन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक होते हैं और दूसरे होते हैं एरोमेटिक होते हैं। तो बंध श्रृंखला वाले, ठीक है, ये बंध श्रृंखला वाले विषम चक्रीय, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये अगर पाए जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है विषम चक्रीय। सम चक्रीय वे होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ये है सम चक्रीय, ये कैसा है, सम चक्रीय, ये है सम चक्रीय। सबसे पहला है देखो यहाँ पे, अब ये बना हुआ कैसे, C4H8 है, इसको बोलेंगे अपन साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, देखो। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है क्या ये साइक्लो है, साइक्लो में 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी कम हो जाएंगे, इसका कारण क्या है, तो यहाँ देखोगे कि यहाँ जैसे मैं लिखता हूँ CH2, इधर भी लिखा मैंने CH2, नीचे भी लिखता हूँ जैसे CH3 और इधर भी लिखता हूँ मैं CH3, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन गिनो, 3 और 3 6 7 8 9 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 ही है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है वो समझेंगे अपन, कि कारण ये है कि जैसे यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन ऐसे 3 करूं, ठीक है, वन टू, अगर मैं 3 करता हूं 1 2 3 1 2 3, यही होगा ब्यूटेन का फॉर्मूला, H H H H और H, ठीक है। सपोज मान लो अगर यहाँ पे भी H, अगर इन दोनों को जुड़ना है, जैसे आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो है उसके 4 सीटें, 4 चेयर लगी हुई है, ठीक है, और 4 चेयर पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। सपोज मान लो यहाँ पे भी बैठा हुआ है, यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो ये क्या होंगे, ये यहां से उठ के नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नया आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, इन दोनों को हटाएंगे तब जाके ये बॉन्ड खाली होंगे, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब यहाँ से हटेंगे तब जाके यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तब आपका फॉर्मूला बनेगा, वो देख लो आप कैसा हो गया, ये C4H8 हो गया, जिसको बोला जाता है साइक्लोब्यूटेन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से अगर मैं साइक्लोहेक्सेन बनाना, तो सीधी सी बात है, आपको याद ये रखना है कि सब में CH2 आएगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसे साइक्लोपेंटेन बनाना है, तो CH2 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 और CH2, ठीक है, ये बन गया साइक्लोपेंटेन। 2 और 2 लाइनें 4, 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 इसका नाम होगा, इसका नाम है साइक्लो, ठीक है, पेंटेन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। फॉर्मूला इसका क्या होगा, C5H कितने होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, साइक्लो के अंदर 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर देखें तो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला जो रहेगा वो C6H12 रहेगा, और ये होता है वो एल्कीन की तरह, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही आता है इसके अंदर। तो देखो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेंगे, CH2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने CH2 CH2, 6 बार लिखूंगा CH2 CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने CH2, ठीक है, ये ठीक है, ये बन गया क्या, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये जो कहलाती है, ये कैसी होती है, ये एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, ये एलिफेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, ये एलिफेटिक होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, बंध श्रृंखला होती है, ये चक्रीय होते हैं, यहाँ पे भी ये कैसे चक्रीय है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, जिनको बोला जाता है एलिसाइक्लिक, ये एलिफेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, ठीक है, जो बिना धुएं के साथ में जलते हैं, बिना धुएं के साथ जलते हैं, साथ जलते हैं, बिना धुएं के साथ में जलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाएगा, एलिसाइक्लिक का एलिफेटिक बोला
जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये विशेष गंध वाले होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें अनुनादी संरचना पाई जाती है, यानी ये बॉन्ड बदलते रहते हैं, बॉन्ड इसमें क्या होंगे, बदलते रहते हैं। इसका एग्जांपल है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, CH 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 और CH, ठीक है। ये आया, ये इसके बन, ये बना, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि इसमें दो डबल बॉन्ड यहां पे पाए जाते हैं, एक को छोड़ के एक बॉन्ड लगाना है, ये लगा दिया बॉन्ड, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, बेंजीन। ये आपके पास में क्या है, बेंजीन। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, आपको अगर इस तरह से भी बनाया हुआ है तो भी वो क्या है, बेंजीन है, जिसमें एक को छोड़ के एक पे बंद लगे हुए रहते हैं, ये भी बेंजीन है, ठीक है। अगर आपके पास में इस तरह से भी अगर स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड राउंड करते हैं इसके अंदर, तो इसको राउंड में लिखा जाता है, तो ये भी बेंजीन है। अगर सपोज मान लो बेंजीन के आगे जैसे ये लिखा हुआ बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है टाउलिन। टाउलिन, ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको, टाउलिन। अगर इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, यहां पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH जुड़ा हुआ है, तब इसको बोला जाता है फिनॉल। क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसको फिनॉल बोला जाता है। उसके बाद में अगर देखें कि NH3 लिखा गया है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एनेलिन। एनेलिन बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनेलिन, ठीक है। तो टाउलिन, ठीक है, और उसके बाद में फिनॉल है, और ये तो ये सब जो है वो कैसे है, ठीक है, टाउलिन है, ये गलती लिख दिया, ये टाउलिन होता है, टाउलिन, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, जो एरोमेटिक होते हैं, जो धुएं के साथ में जलते हैं। एरोमेटिक की क्या खासियत होती है, जो धुएं के साथ में जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं, वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक का कहलाते हैं, ठीक है। तो ये है तीन अपने जो धुएं के एरोमेटिक जो होते हैं, जो धुएं के साथ में जलते हैं उनको एरोमेटिक बोला जाता है, और जो बिना धुएं के साथ में जाते हैं उनको एलिफेटिक बोला जाता है, ठीक है। ये असाइक्लिक है, ये असाइक्लिक है, ठीक है। एसाइक्लिक बोला जाता है, एलिसाइक्लिक बोला जाता है, ठीक है। साइक्लो ये चक्र में मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है इनके एग्जांपल जो है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये साइक्लोपेंटेन है। इसी तरह से अपन साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हैं, ठीक है। और साइक्लो जो भी है आगे, और उसी के हेक्सेन है, ऑक्टेन है, ये भी अपन बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, दो हाइड्रोजन कम होते हैं इसमें और भी कम होते हैं। ये बेंजीन है C6H6, इसको बोला जाता है बेंजीन, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइनें पूरी होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने कार्बन के कंपाउंड पढ़े, जिसमें जो अपरूप पढ़े, हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड और ये पढ़े, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कार्बन के कंपाउंड जो पढ़े, जिसमें विवर्त वाले पढ़े और सवृत वाले पढ़े। विवर्त के अंदर अपन ने पढ़े एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। सवृत के बाद में पढ़े एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पढ़े, ठीक है। तो इनके में आपको ये जो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ में हो।